हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में हिंदी के पार्ट 5 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हम पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है शब्द ज्ञान। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द दिया हुआ है यमुना तीरे। यमुना तीरे का अर्थ होता है बच्चों यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आगे शब्द दिया हुआ है विकल। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन या दुखी। ठीक है, विकल को हम व्याकुल भी बोल सकते हैं, बेचैन भी बोल सकते हैं और दुखी भी बोल सकते हैं। आगे दिया हुआ है अगला शब्द विनती। विनती का अर्थ होता है बच्चों प्रार्थना, प्रार्थना या फिर प्रेयर करना। ठीक है, आगे दिया हुआ है अगला शब्द हृदय। हृदय को बोलते हैं, हृदय का अर्थ होता है दिल। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। आगे दिया हुआ है अगला शब्द कन्हैया। कन्हैया का अर्थ होता है बच्चों कृष्ण या फिर लॉर्ड कृष्णा। इंग्लिश में हम बोलेंगे लॉर्ड कृष्णा। आगे दिया हुआ है आंखें मीचे। आंखें मीचे का अर्थ होता है बच्चों आंखें बंद करके। ठीक है, विथ क्लोज्ड आइज। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? विथ क्लोज्ड आइज। तो बच्चों ये हमारे शब्द ज्ञान कंप्लीट होते हैं। आगे दिए हुए हैं कुछ अभ्यास प्रश्न, जैसे कि पहले नंबर पर दिया हुआ है सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से जो हमारा सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। तो पहला का नंबर पर दिया हुआ है यह है, फिर कुछ खालिस्तान दिया हुआ है, उसके बाद दिया है का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। आ नंबर पर दिया हुआ है आम, बा नंबर पर दिया हुआ है पीपल, सा नंबर पर दिया हुआ है कदम और दा नंबर पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सा नंबर का कदम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सा नंबर का कदम, और उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है खा नंबर पर वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बजाता। क्या बजाता बच्चों? आ नंबर पर दिया हुआ है बांसुरी, बा नंबर पर दिया हुआ है मुरली, सा नंबर पर दिया हुआ है हारमोनियम और दा नंबर पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बांसुरी। ठीक है, जो आ नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है गा नंबर पर खालिस्तान है, फिर उसके बाद दिया हुआ है मैं छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आ नंबर पर दिया हुआ है पत्तों, बा नंबर पर आंचल, सा नंबर पर डालियों और दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, उत्तर होगा वो आ नंबर का होगा। कहाँ छुपकर? पत्तों में छुपकर। तो आ नंबर का सही होगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। घ नंबर पर दिया हुआ है तुम, फिर खालिस्तान है पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे। आ नंबर पर दाना, ब नंबर पर आंचल, सा नंबर पर कपड़े, द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ब नंबर का आंचल। ठीक है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ड़ा नंबर पर तुम घबराकर फिर भी खुश हो जाती। आ नंबर पर दिया हुआ है आंखें खोलती, दरवाजे खोलती, सा नंबर पर दिया हुआ है खिड़की खोलती और दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? आ नंबर का आंखें खोलती। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती। ठीक है, तो जो आ नंबर का ऑप्शन है उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, कविता को पढ़कर रिक्त स्थान भरिए। तो हमारी जो कविता है उसको पढ़कर हमको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। जो पहला खाली स्थान है बच्चों उसमें क्या भरा हो जाएगा, इतनी खुश हो जाती। दूसरी लाइन दी हुई है, मुझे देखकर काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तो जो दूसरा खाली स्थान है उसमें क्या भरा होगा बच्चों, आती। तीसरी लाइन दी हुई है, तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। तो जो तीसरी लाइन में जो 2 खाली स्थान है, पहले में भरा होगा तुमको आता देख और दूसरे खाली स्थान में मैं चुप हो जाता। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है, पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। तो जो चौथे नंबर का खाली स्थान है बच्चों उसमें क्या भरा हो जाएगा, छिपकर। ठीक है, तो ये हमारे खाली स्थान भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों वो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, माँ के घर के बाहर आने पर बच्चे को अचानक कौन सी मीठी शरारत सूझती है। तो इसका उत्तर होगा, माँ के घर के बाहर आने पर बच्चा पेड़ की डालियों में छुप जाता था। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर समझ में आया। माँ के घर के बाहर आने पर बच्चा पेड़ की डालियों में छुप जाता था। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, बच्चे के दिखाई न देने पर माँ उसे डांटती हैं या प्यार से मुन्ना राजा कहकर पुकारती हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बच्चे के दिखाई न देने पर माँ उसे डांटती भी हैं और प्यार से मुन्ना राजा कहकर भी पुकारती हैं। जब माँ को पता चलता है बच्चों के बच्चा जो उनका बेटा है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है तो उन्हें गुस्सा आता है और गुस्से में डांटती भी हैं, और जब बच्चा उतर कर नहीं आता है तो प्यार से मुन्ना राजा कहकर भी पुकारती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, एक बार और पढ़ते हैं। बच्चे के दिखाई न देने पर माँ उसे डांटती भी हैं और प्यार से मुन्ना राजा कहकर भी पुकारती हैं। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, माँ के बेचैन होने पर बच्चा क्या करने की कल्पना करता है। तो इसका उत्तर होगा, माँ के बेचैन होने पर बच्चा आकर माँ के आंचल में छिप जाने की कल्पना करता है। ठीक है, क्या कल्पना करता है बच्चा, माँ के आंचल में छिप जाने की कल्पना करता है। आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न, इस कविता को किसने लिखा है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ठीक है, समझ में आया। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है शब्दबोध। तो शब्दबोध में पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। बच्चों जो शब्द दिए हैं उन्हीं के जैसे समान शब्द लिखना है। ठीक है, तो पहला शब्द है बिनती, तो इसका समानार्थक बच्चों विनम्र हो जाएगा। ठीक है, ख नंबर पर दिया हुआ है राजा, राजा का समानार्थक हो जाएगा नृप। ठीक है, आगे दिया हुआ है ग नंबर पर हृदय, हृदय का समानार्थक हो जाएगा बच्चों छाती। ठीक है, घ नंबर पर दिया हुआ है चुप। ठीक है, चुप का समानार्थक शब्द हो जाएगा चुप्पी। ठीक है, आगे दिया हुआ है ड नंबर पर टहनी, टहनी का समानार्थक हो जाएगा डाली। खुश, खुश का समानार्थक हो जाएगा बच्चों खुशहाली। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मीन्स होता है उल्टा। ठीक है, जो शब्द दिया है उसका उल्टा विपरीत। का नंबर पर दिया हुआ है धीरे, धीरे का जो विलोम शब्द होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा जल्दी। ठीक है, ख नंबर पर दिया हुआ है हंसकर, इसका विलोम क्या हो जाएगा रोकर। ग नंबर पर दिया हुआ है खोलना, खोलना का विलोम शब्द हो जाएगा बांधना। सुर, घ नंबर पर दिया हुआ है सुर, सुर का विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों असुर। ठीक है, ड़ नंबर पर दिया हुआ है घबराना, घबराना का विलोम शब्द हो जाएगा शिथिल। ठीक है,
4 नंबर पर दिया हुआ है बैठना। बैठना का विलोम शब्द हो जाएगा उठना। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर इस कविता में आए तुकांत शब्दों को जोड़े में लिखिए। तो बच्चों जो हमारे शब्द हैं उनके क्या तुकांत, उनके जैसे मिलते जुलते शब्द हमको लिखना है। तो का नंबर पर दिया हुआ है दूंगी, इसका हम तुकांत शब्द लिखेंगे गूंगी। ठीक है, खा नंबर पर दिया हुआ है जाति, इसका तुकांत शब्द होगा आती। घ नंबर पर दिया हुआ है बाली, इसका तुकांत जो शब्द होगा वो क्या होगा जाली। और ड़ा नंबर पर दिया हुआ है आता, इसका तुकांत शब्द होगा बच्चों आता का जाता। ठीक है, समझ में आया। इसी के साथ ये हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स में इसको फिल करना और उसके बाद अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें कंप्लीट करना। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।